कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुकी है, जो 4 चरणों में संपन्न हुई, 15, 19, 26 और 29 को, जिसके वोटों के परिणाम भी आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही सीटों पर, कुछ ही ग्राम पंचायतों में जनता ने पुराने प्रत्याशियों को, पुराने ग्राम प्रधान को पुनः नियुक्त किया है, पुनः जीत दिलाई है उनके काम, अच्छे कामों का इनाम देकर। वहीं प्रदेश की अधिकांश सीटों पर, उत्तर प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में नए चेहरों ने देश की जूनियर राजनीति में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के कटौना ग्राम पंचायत की महिला प्रधान श्रीमती अंजू वर्मा जी से। मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। क्या नाम पड़ता है आपका? अंजू वर्मा अंजू वर्मा जी। क्या उम्र होगी इस समय आपकी? लगभग 35 35। शिक्षा कितनी है आपकी? एमए फाइनल। कहाँ से की आपने? गणपत साहब पीजी कॉलेज सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। आपका मायका सुल्तानपुर ही है? जी। जी। किस ग्राम सभा में पड़ता है? क्या? मायका आपका किस ग्राम सभा में पड़ता है? सुल्तानपुर में कहाँ? मायका ग्राम है? लमकना दूरपुर। लमकना दूर जी। जी जी पुणे भर पास। जी। तो एमए आपने किस सब्जेक्ट से किया है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से। जी। समाजशास्त्र लेने का मतलब मूल उद्देश्य क्या था? आपने पहले से सोच रखा था क्या कि समाज से हम जुड़ेंगे? जी। समाज से? हाँ, हमें भी समाज सेवा करने की मौका समाज सेवा करने का मौका मिले। जी। हाँ। तो आज तो सरकार ने भी महिलाओं की भागीदारी समाज में नियुक्त कर दी है, पुरुषों के साथ साथ। जी। तो आपको मौका भी मिल गया है जी। और जनता ने तो आपको जिता भी दिया है। जी। फिर काम को आप कैसे करेंगी अब? हम जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और वृद्धा पेंशन और महिलाओं के लिए आप जी। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको सारी सरकारी योजनाएं उनको जी जी देंगे। जी। आपने प्रचार भी किया होगा, जी। निकली थी घर से? जी, 5 दिन। 5 दिन निकले थे बस? हाँ। तो 5 दिन में ही जनता ने आपके ऊपर विश्वास कर लिया? ऐसा क्या कर दिया आपने? कुछ कहा होगा, क्या कहा? कुछ याद है आपको? कुछ वादे किए होंगे महिलाओं अपनी महिला बहनों से, माताओं से? हाँ, जो गरीब दुखिया थे उन्हें हमने वृद्धा पेंशन और वो मकान वकान दिलवाने जी को जी कहा। जी जी। तो किसको दिलवाएंगे मकान? जिसके पास पहले से बना होगा नहीं नहीं, या जो जिसके उसका नहीं, योग्य होगा? जो इसका योग्य होगा मकान का, जी जिसके ना होगा। जी जी। जी। ऐसे लोगों को आप जी। दिलवाएंगे? जी। और कहीं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे आ गए आपके पास, बताया कि प्रधान जी हमको भी दे दीजिए, क्या करेंगे? वो तो पहले से घर बना हुआ है उनके पास। पहले जो जी। जी। और बचे जाएगा तो चूंकि गांव के हैं हाँ। इसलिए मना नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन जो भी होगा नियम के अनुसार ही करेंगे। करेंगे। क्या करना चाह रही हैं आप? जी। प्रधान श्रीमती अंजू वर्मा जी मुस्कुरा रही हैं, मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कहना बहुत कुछ चाह रही हैं, लेकिन ससुराल में हैं। इनके दिल में बहुत पहले से, पढ़ाई के पीरियड से ही मन में इच्छा थी समाज से जुड़ने की, समाज सेवा करने की। आज इनको मौका मिला है, ये चाहे बहुत कुछ रही हैं, अभी तो इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, आगे आगे देखते हैं क्या क्या करती रहती हैं। दोबारा फिर हम आपसे जुड़ेंगे, फिर हमारे सवाल होंगे, इनसे पूछा जाएगा कि क्या क्या आपने किया है, क्या जनता से वादा किए थे आपने, कितनी कार्यों को आपने पूरा किया है। आगे हम बात करेंगे प्रधान श्रीमती अंजू वर्मा के पति श्री विनोद वर्मा जी से, जो उनके प्रतिनिधि भी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते कार्यक्रम में, नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो हम जानना चाहेंगे कि
कि आज के इस वर्तमान परिवेश में लोग अपनी पत्नियों को घर के अंदर ही कैद करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बारे में आपने कैसे डिसाइड कर लिया? डिसाइड तो हमारी पत्नी जो हैं जी ये पढ़ी लिखी भी हैं और समाज की सेवा भी करना चाहती हैं। जी तो ऐसा नहीं है कि हम इनको कैद करके रखना चाहते हैं, ये पहले से ही बाहर निकली हैं। जी जैसे सुल्तानपुर पढ़ाई लिखाई सभी बाहर ही कर रही हैं। जी तो सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे एनएसएस हुआ, इन सब में इन्होंने प्रतिभाग भी किया है। जी तो इस समय मौका मिला है इनको समाज सेवा करने का, तो इनको बढ़ चढ़ के हम इनका सहयोग करेंगे कि समाज में निकलें जी। और समाज के लोगों से, गांव के लोगों से शादी को रूबरू आपके हों। कितने दिन हो गए प्रधान जी? हमारे शादी को हो गया है 2002 में हुई थी शादी। 2002 में। तो क्या इस दरमियान आप दोनों लोगों के बीच चर्चा कभी ऐसी होती थी, वो कहती थी अपने दिल की बात आपसे कि हमें समाज सेवा में रुचि है, इस तरीके से कभी मौका मिला तो मैं ये करना चाहूँगी? नहीं, पिछले 10 सालों से ऐसी चर्चा होती है, पहले भी चर्चा हुई थी। जी तो पिछले 10 सालों से तो बराबर ही चर्चा में चल रहा है कि राजनीति में कैसे समाज सेवा करना है। तो जी। समाज सेवा का माध्यम एक राजनीति ही था, जी 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 गांव में रह के। जी। तो इसलिए कदम उठाए हैं। तो ये ओबीसी सीट थी महिला के लिए। हाँ, ओबीसी ये महिला आपको जब पता चला कि हमारे ग्राम सभा की सीट ओबीसी महिला हो गई है, तो आपके मन में कैसे जागृत, कुछ ऐसी खुशी महसूस हुई या क्या हुआ कि मुझे मौका नहीं मिला, मेरी पत्नी को मौका मिल रहा है, ऐसी कोई भावना आपके मन में? नहीं, हमारी पत्नी को मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है जी कि हम अपनी पत्नी को आगे ले आएँ। महिलाओं की देख में एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम उठा जी जी कि महिला आगे चल के प्रतिनिधित्व करें किसी चीज़ का, जी और ग्राम सभा के प्रथम व्यक्ति हों, ये जी। हमारे सौभाग्य की बात है। जी। वैसे भी हम गन्ना चीनी मिल में काम करते हैं, अच्छा। तो हमको तो इसमें कर ही नहीं सकते थे, करते तो जी। उसको छोड़ना पड़ता हमको। जी जी तो हमारी पत्नी ही सब काम करेंगी। जी जी बहरहाल जितना समय मिलेगा उसमें उनको हम सहयोग करेंगे। जी। जी। तो कैसे आप सहयोग करेंगे? उनको साथ लेकर के जाएंगे? साथ लेके जाना है, लेके आना है, कहीं जाना जी। वाना हुआ जी तो जैसे बाइक चला नहीं पाती हैं, हाँ तो हम बिठा के ले जाएंगे, ले आएंगे। ब्लॉक पे हम्म। हुआ, गांव ग्राम सभा में हुआ, किसी की हम्म। दुख समस्या हुई, जी उसमें जी। इस प्रकार से जी। सहयोग करेंगे। तो कोई आप दोनों लोग पति पत्नी या उनकी कोई ऐसी अंतरात्मा अंतर्भावना कुछ रही हो कि मैं अपने गांव में, ये मेरा घर हो गया है, अब मैं यहाँ शादी ब्याह करके आई हूँ, है ना, मेरा ये घर हो गया, मैं अपने गांव वालों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ नया करूँ मैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं जैसा आपने बताया, जी, जी। है ना? तो ऐसी कोई चर्चा आपसे कुछ किया हो उन्होंने? उन्होंने हमसे चर्चा ये बहुत पहले किया था कि पहली बात तो ग्राम सभा में शिक्षा का स्तर जी बहुत गंदा हो गया है, उसको उठाने के लिए तो ये 10 साल पहले ही चर्चा हुई थी कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, सही से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। आजकल देखिए बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, जी तो हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, उसकी व्यवस्था क्यों ना अच्छी कर दी जाए। जी जी। ये उनका मुख्य बिंदु है। ये मतलब पहले से ही दिमाग में पहले आप से ही। लोगों के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है आपसे, जी, जी। तो अब तो मौका मिल गया, उसमें हाँ। उसमें कैसे मदद करेंगे आप? मौका मिल गया उसमें, जहाँ तक हो सकेगा हर संभव प्रयास करके। जी जितने भी समाज सेवी हमारे गांव के हैं, जी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निःशुल्क या किसी प्रकार से वहाँ जाके अपनी शिक्षा भी देना चाहते हैं ग्राम सभा प्राथमिक विद्यालय में, और गांव में जाके सबको प्रेरित भी करेंगी कि यहाँ पे आइए, शिक्षा अच्छी मिलेगी। जी ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय में सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसकी देख रेख, और बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको जागरूक करना कि प्राथमिक विद्यालय में ही अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दी जाएगी। जी नर्सरी स्तर के जो विद्यालय शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों का ये प्रयत्न रहेगा कि हाँ उससे भी बेटर शिक्षा दी जाए। प्रधान जी, मैं ज़्यादा बात नहीं करके मैं कुछ चीज़ें आपसे शार्ट में जानना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बताया कि वो मात्र 5 दिन प्रचार में लगीं, जी। उसके ज़्यादातर तो प्रचार आपने ही किया होगा? नहीं, प्रचार कोई नहीं, हम तो अच्छा। जैसे वो भी जो सामाजिक कार्य हैं, जी। आना जाना लगा रहता है, 5 साल 10 साल से सब बराबर चल रहा है। जी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब सामाजिक कार्यों में आप दोनों लोग जी, जी। काफ़ी पहले से लगे हुए हैं, जी। उसका फल जनता ने जनता आपको ने आज जिता दिया। करके दे दिया। जी, जी। तो हम आगे इसको कैसे पूरा करेंगे? इस अभी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? इस जिम्मेदारी को भरसक प्रयास करके जितना हो सकेगा हमसे जी। 5 सालों में दिखा देंगे कैसे काम किया जाएगा। जी। जितना हमारे दिल में है सब लगा देंगे पूरी पावर। बताना नहीं चाहेंगे कुछ? नहीं, इस बारे में बताएंगे नहीं, आप बाद में मिलेंगे तो हम दिखा के देंगे। जी जी। जी। नहीं, हमारी तो इच्छा है कि हमारे दर्शक भी जाने, आपके गांव के लोग भी कुछ जाने, कि कुछ प्लानिंग उनके भी दिल में संतुष्टि मिले कि हमारे नए प्रधान जी क्या करना चाहते हैं। अब हमारे जो कुछ पत्नी दो हैं, चार। पहली चीज़ तो शिक्षा वाला हो गया। जी उसके बाद निःशुल्क, मतलब बिना भेदभाव के सबको जो आवास से वंचित रहेंगे उनको आवास दिलाना। जी नाली, सड़क और गांव के चक्रों जो गलियां हैं, खड़ंजे जी। इत्यादि, इन सब की व्यवस्था समुचित ढंग से की जाएगी। क्या आपके यहाँ
शौचालय की जो व्यवस्था थी, हमारे यहाँ शौचालय की जो व्यवस्था थी वो बहुत लापरवाही से हुई है। हुँ। उसमें हम प्रयास करेंगे से चाहे ऐसी शिकायतें प्रधान जी बहुत सारे ग्राम सभाओं में हैं जी, कि जो पूर्व प्रधान थे, जी, उनके द्वारा जी, पास तो करा लिया गया शौचालय, जी। लेकिन ऐसे लोगों का शौचालय बना नहीं। बहुत क्या वो शिकायतें आपके गाँव में भी हैं? बहुत आई हैं, हैं? बहुत हैं। तो ऐसे लोगों की रिकवरी कैसे करवाएँगे? पैसा तो उनका बजट से पास हो गया ना, जी, जी, उनका तो निकल गया पैसा, जी। तो फिर दोबारा कैसे उनको मिलेगा? अब हम उसको सेक्रेटरी से पूछेंगे या जाँच माँगेंगे कि इसमें क्या-क्या हुआ है, कितना धन खर्च हुआ है। जी, अगर नहीं हुआ तो धन निकला है तो उसका उत्तरदायी कौन है, किसके पास है? जी। कहने का मतलब कि आप जो भी अनैतिक कार्य ऐसे कुछ हुए हैं, जी। उसकी आप जाँच करवाएँगे। जाँच करवाएँगे। तो जाँच कैसे करवाएँगे? आप अकेले करवाएँगे या बैठक के माध्यम से या कोई और आपकी प्लानिंग हो, कोई कार्ययोजना ऐसी नहीं, बनाई कार्य हो आपने? योजना बिना कोई बैठक टीम के आप बनवाएँगे? बिना बैठक के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ। बैठक में निर्णय लिया जाएगा किन-किन बिंदुओं पे क्या करना है, कहाँ मतलब नाइंसाफ़ी हुई किसके साथ, जी, कहाँ पैसा खाया गया है, उसमें चर्चा होगी तो सब लोग बताएँगे खुल के कि यहाँ हुआ। जितना हम जानते हैं उससे अलावा अगर मीटिंग में बैठेंगे, खुली बैठक होगी तो उसमें सब लोग अपनी बात रखेंगे। हुँ। उस हिसाब से तब उसमें जो जनसूचना के माध्यम से जाँच माँगी जाएगी। ऐसी अनियमितता तो प्रधान जी राशन कार्ड में भी आपके संज्ञान में आई होगी। इस रा दरमियान तो कुछ ऐसे भी पात्र लोग रहे होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, राशन नहीं मिल रहा होगा उनको? नहीं, ऐसी दिक्कत तो हमारे यहाँ बहुत कम है। हुँ। राशन कार्ड वालों की लगभग सबको मिल रहा है। अच्छा, जो भी जी। पात्र हैं यहाँ पे, हाँ जी। सारे लोगों को मिल रहा है। जी, जी। राशन कार्ड की कोई समस्या राशन कार्ड की समस्या नहीं नहीं है। है। जी। और कोई चीज़ आप जनता से करना चाहते हो, गाँव के लोगों से कहना चाहते हो, हमारे चैनल के माध्यम से? जी। गाँव के लोगों से हमारा यही कहना है कि जो भी काम हम करना चाहें, उसमें हमारा सहयोग करें और निष्पक्ष भाव से नहीं, जो भी आप काम करना चाहें, सही हाँ। या गलत? नहीं, नहीं, जो सही काम करना चाहें, अगर उनको लगता है मीटिंग में निर्णय होगा, जी। तो अगर जो खुली सभा में बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा, व्यक्तिगत कोई विशेष जो है वाद-विवाद की वजह से या किसी आपसी दुश्मनी की वजह से काम में कोई बाधा ना डाले, बस यही हमारा कहना है उनसे जी, कि विकास के कार्यों में कोई बाधा ना डालें। जी, और 5 सालों में हम दिखाएँगे विकास कैसे किया जाएगा। जी, जी। जी, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद वर्मा जी। आप हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में आपने समय दिया, अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम बात कर रहे थे कटौना ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती अंजू वर्मा जी से और उनके प्रतिनिधि श्री विनोद वर्मा जी से। विनोद वर्मा जी का कहना था कि पत्नी की चर्चा इनसे काफ़ी पहले से हो रही थी समाज सेवा के लिए। आज सरकार ने, जनता ने पूरा ज़िम्मेदारी दिया है इनको जिता करके। उस चीज़ को करने के लिए आज इनके चेहरे से भी काफ़ी ये चीज़ें झलक रही थी, खुश थे। लग रहा था कि हाँ, वास्तव में इनको खुशी है। जैसा इन्होंने बताया कि ये कहीं पे सर्विस करते हैं, इनको मौका नहीं मिल सकता था, लेकिन इस काम को करने के लिए उनके माध्यम से भी अपनी दिमाग की चीज़ें, अपने दिल की चीज़ें ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए जनता से भी पूरे सहयोग की ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी ये विकास कार्य करना चाहते हैं, जो सही हो, उसके लिए पूरी जनता का सहयोग इनको मिले। धन्यवाद।